कारगिल फतह में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले परमवीर चक्र विजेता मेजर सूबेदार योगेंद्र यादव अग्निवीर को सेना के लिए नाकाफी मानते। उनका कहना है कि सेना में जज्बे के साथ एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत होती है, जो नौजवानों में नहीं होता। वह शाहजहांपुर के बचपन स्कूल में आए हुए थे। मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुछ बयान ऐसे भी आए जिनमें नेताओं के द्वारा कहा गया कि सैनिक तो मरने के लिए ही होते। तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि सैनिक भी किसी माँ के बच्चे होते हैं। हाँ, इस देश में ये होनी चाहिए कि हर नेता, अभिनेता, बड़े व्यापारी का घर का एक बच्चा सेना में भेजना चाहिए, जिससे उन्हें मालूम हो कि सैनिक किस लिए होता है, उसके घर वालों का दर्द क्या होता है। उन्होंने अग्निवीर के तहत सेना भर्ती पर बोलते हुए कहा कि एक पेड़ लगाया जाता है तो उसके फल के लिए इंतजार करना पड़ता है। अब देखेंगे कि इसका फल क्या आएगा, लेकिन इतना जरूरी है कि सेना में जज्बे के साथ एक्सपीरियंस की भी आवश्यकता होती है, जो काफी समय बाद मिल पाता है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों की तर्ज पर यहाँ भी हर व्यक्ति के लिए सेना का कार्यकाल आवश्यक कर देना चाहिए, उसके बाद ही कोई सरकारी नौकरी देनी चाहिए। देखो, ये हर तरह के लोग होते हैं। एक पार्टी ने सबूत भी मांगा था सर, सबकी अपनी अपनी मनसाएं होती हैं और सबका अपना थॉट का जो है लेवल अलग होता है। लोगों ने तो ये भी कहा था कि फौजी तो मरने के लिए ही होते हैं। तो मैं उनकी थॉट को है थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि फौजी मरने के लिए तो नहीं होता, तो फौजी तो मारने के लिए होता है। और जो सवाल पूछते हैं कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है, वो जाकर के स्वयं अपने बच्चों को भेज करके देखें। और जब हर चीज की एक क्राइटेरिया रखा गया है, हर चीज का रखा गया है कि यार ये चीजें होनी चाहिए, तो हर देश के अंदर सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए कि आप किसी भी चीज में जाएं, आपका एक परिवार का सदस्य फौज में होना चाहिए। जो है सैनिक प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। और मैं तो ये चाहूंगा कि गवर्नमेंटों से कि आप पूरा तो सभी को तो आप देश में नहीं भेज सकते सेना के अंदर, लेकिन हर स्कूल और कॉलेजेस के अंदर आप एनसीसी की ट्रेनिंग क्यों नहीं कराते? हर स्कूल और कॉलेज के अंदर एनसीसी कंपलसरी होनी चाहिए और मार्क के बल भी होनी चाहिए, ताकि पेरेंट्स ये ना कहें कि यार इसमें तो टाइम बर्बाद होता है बच्चों की पढ़ाई का। अगर उसमें 100 नंबर की एनसीसी का एग्जाम हो तो वो पेरेंट्स अपना आप भेजेंगे, बोला नहीं एनसीसी करनी है भाई, एनएसएस की जो है आपने रखना है, ताकि उनके अंदर एक सामाजिक उसकी समझ आए। और समाज के प्रति जब समाज और राष्ट्र दोनों ऊपर उठेंगे तभी तो एक मानवता ऊपर उठती है। ये सर आने वाला समय बताएगा। अभी अगले 8 साल के बाद में ये एहसास होगा, पता चलेगा कि जो है हम क्योंकि कोई भी आज अगर बीज डाला है तो 8-10 साल के बाद उसमें फल लगते हैं, फूल आते हैं, तो तब उसका एहसास होता है कि इसमें किस तरह के फल और फूल आ रहे हैं। तो उसका तो थोड़ा बाद में पता चलेगा सर आपका हर एक। क्योंकि देखिए, जब कारगिल की बात होती है तो बस सिर्फ वो पल याद आता है कि जब वो अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो वही दृश्य दिख रहा है, वही एहसास कर पा रहा हूँ कि जहाँ हम केवल 7 जवान एक दूसरे के सपोर्ट बन करके लड़ रहे थे, और मैं अपनी आंखों के सामने उनको एक एक को माँ भारती की सेवा में शहादत होते हुए देख पा रहा था। मुझे तो वो पल अभी भी याद है कि आप शायद सभी ने जो है उसमें देखा होगा, टीवी में पिक्चरों के माध्यम से वो दृश्य दिखाए जाते हैं कि गर्दनें कटनी धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को तो जिया है, क्योंकि जब मुझे नाक से खून की धार बह रही थी, मेरा साथी मेरे ठीक सामने से मुझे फर्स्ट एड कर रहा था, उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल करके बाहर चले जाता है, एक वर्ड नहीं बोलता है। दूसरे साथी को चेस्ट में लगती है तो पूरे फेफड़ों से खून की फुहारें छूट जाती हैं। एक आगे बढ़ता है, उसकी गर्दन कट जाती है, धड़ 2 कदम तक चलता फिर जाता है, और आगे बढ़ता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट जाते हैं। ये एक हिंदुस्तान का सैनिक ही है कि जो इतनी विषम परिस्थितियों के बाद अगर अकेला भी है तो उसके कदम पीछे की तरफ नहीं आगे की तरफ होते हैं। और मैं नमन करता हूं इस देश की माँ जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप
बस यही कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। तो आज इस देश के वो बेटे और बेटियां अपनी माँ के वक्तव्य को सार्थक रखने के लिए सीने पर गोलियां ही खाते हैं। और आप बंधु, आपने देखा होगा कि किसी सब सैनिक का पार्थिव शरीर आता है तो उसके सीने पर गोलियों के निशान होते हैं, पीठ पर एक भी निशान नहीं। आपका एक बच्चा फौज में होना चाहिए, तब आपके उस फौज के महत्व को, सुरक्षा के महत्व को आप समझ पाएंगे।